सभापति जी, महंगाई का सबसे बड़ा असर गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को पड़ता है। आर्थिक सर्वे के अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य की लागत पिछले 5 वर्षों में 30 से 40% तक बढ़ी है। खाद्य वस्तु कीमतें गरीब परिवारों की थाली को छोटा कर रही है, लेकिन इस बजट में इन वर्गों के लिए कोई सीधी राहत नहीं दिखाई देती। सभापति जी, SC, ST और OBC वर्ग के मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य ये वर्ग है, ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन भारत आज भी स्वास्थ्य पर GDP का केवल 2% खर्च करता है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की और अस्पतालों की भारी कमी है। इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई निर्णायक वित्तीय छलांग नहीं। सभापति जी, शिक्षा के माध्यम जिससे सामाजिक असमानता टूटती है, लेकिन इस बजट में शिक्षा पर खर्च GDP के लगभग 3% के आसपास और SC, ST, OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति में देरी और अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा गरीब परिवारों की पहुंच से बहुत दूर है। यह स्थिति समान अवसरों की अवधारणा को कमजोर करती है। सभापति जी, SC, ST, OBC के कल्याण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, लेकिन राज्यों के हिस्से की धनराशि सीमित है। केंद्र द्वारा योजनाओं का बोझ अधिक संघीय ढांचे को कमजोर, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। विपक्ष केवल आलोचना के लिए नहीं। सभापति जी, हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। हमारी मांग है SC, ST, OBC के लिए लक्षित रोजगार मिशन चलाया जाए, छात्रवृत्ति को समयबद्ध और कानूनी प्रावधान किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर GDP का न्यूनतम 6% खर्च हो, आरक्षित वर्गों के लिए विशेष उद्यमता और MSME पैकेज दिया जाए, आदिवासी और पिछड़े जिलों को विशेष सामाजिक आर्थिक विकास योजना चलाई जाए। माननीय सभापति जी, ये बजट आर्थिक विकास की तो बात करता है, लेकिन सामाजिक संतुलन और न्याय की भावना कमजोर दिखाई देती है। विपक्ष के नाते हम कहना चाहते हैं कि हम विरोधी नहीं है,